जयकार जोर से होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य जुटपटाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र राष्ट्रवाचार्य भगवान श्री सुधीर सागर जी गुरुदेव की, गुरुआचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। जब चश्मदीद अंधे बन जाते हैं और बहरे लोग दलीलें सुनने लगते हैं तो झूठों का दबदबा बढ़ जाता है और सच्चे लोग खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। मोरबी की लाइब्रेरी को क्यों जलाया गया? ताकि स्वतंत्रता संग्राम के कई सारे सेनानियों का इतिहास खत्म किया जा सके। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं देश में कि जिनने देश और समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। अर्जुन लाल सेठी देश के वो दिग्गज सूरमा थे जिनसे चंद्रशेखर आजाद भी सलाह लिया करते थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस भी बात किया करते थे। उस समय के क्रांतिकारियों के जो मित्र थे और क्रांतिकारी गतिविधियों के पुरोधा थे। इतिहास उनका दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के बैरपाड़ा में भवानी सिंह सेठी रहते थे और उनके बेटे का नाम था जवाहर सिंह सेठी। और जैसा अभी आपको अमरीश बता रहे थे, जैसा किताबों में लिखा है कि पद्मावती माता ने सपना दिया कि आपको दिल्ली छोड़ देना चाहिए। बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे और उनके साथ भी अंग्रेजों ने जबरदस्त अत्याचार किए। वो खतरनाक माहौल था और तब वो परिवार छोड़ के दिल्ली छोड़ के जयपुर गया। जयपुर के पास चौमू है। चौमू में जवाहर सिंह कामदार बन गए, सत्ता का काम संभालने लगे और उनके यहाँ 1880 में हुआ था अर्जुन लाल सेठी का जन्म। आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए समझ लीजिए कोई आत्मा एक जैन परिवार में भारत की धरती पर जन्मा। केवल 20 साल की आयु में उन्होंने ग्रेजुएट किया। उस समय की सबसे बड़ी सारी डिग्रियां हासिल की और उसका एक प्रभाव हुआ कि चौमू में ही उन्हें मंत्री का पद प्राप्त हो गया। कुछ समय तक वहां काम करने के बाद उनका मन गवाह नहीं देता। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियां चालू कर दी, लोगों को जोड़ना चालू किया, प्रशिक्षित करना चालू किया और फिर उन्होंने जयपुर में वर्धमान महावीर जैन विद्यालय खोला। जयपुर के राजा उस समय के माधव सिंह, इतिहास से आज भी उनकी फोटो वहां लगी हुई है उनके जयपुर महल में। जब ऐसे तेज तर्रार युवक को देखा सुना तो उन्होंने उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए
कोशिश की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से या जिन भी कारणों से उन्होंने कहा, संदेश भिजवाया कि मैं कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं। अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कौन करवाएगा। केवल 20-22 साल के युवक के वचन, और उसके बाद उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और विद्यालय कम था, हर जात कौम पंथ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था और पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा दी जाती थी। इतनी बड़ी बात है कि एक जैन श्रावक और क्षत्रियों को भी क्रांतिकारी की शिक्षा देता था। उस जमाने का वो रुतबा और उनकी जो सोच थी कि आजादी खून दिए बिना मिलने वाली नहीं है, चाहे कम दो कि ज्यादा दो, चाहे तुम अंग्रेजों की गोली खा करके दो और चाहे उन्हें मार करके लो, आजादी बिना खून के मिलने वाली नहीं है। ये उनकी क्रांतिकारी आवाज थी। गांधी जी से उनके विचार मिलते भी थे और कुछ मायनों में नहीं भी मिलते थे। क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो गई और क्रांति के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए धन की जरूरत पड़ती है। और उस समय एक किस्सा हुआ कि उनके विद्यालय के 5 विद्यार्थियों ने अपने गुरु के साथ में एक साजिश रची कि आरा के अमुक मठ में बहुत धन है और उसे लूट लिया जाए तो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां ठीक से चलेंगी। धन लूटने गए क्रांतिकारियों को 2 लोगों की हत्या तो करनी पड़ी, लेकिन धन कुछ भी हाथ में नहीं आया। परिणाम ये हुआ कि अर्जुन लाल सेठी के सबसे प्यारे और अच्छे शिष्य मोतीचंद जैन, जो कि फलटन के थे, दक्षिण भारत के थे, और मोतीचंद जैन उस मामले में पकड़े गए। 3 पकड़े गए और 1 नहीं पकड़े गए, जय चले। मोतीचंद को फांसी हुई। फांसी होने से अर्जुन लाल सेठी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा वेदना हुई। अपना शिष्य, अपना बेटा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता चला जाए तो, और एक को आजीवन कारावास, इस तरह की सजा है। इस घटना से बहुत चौकन्ना हो गए और फिर बाद में उनका भी नाम इसमें आया, लेकिन जुर्म साबित नहीं हुआ। इस घटना के साथ साथ हार्डिंग बम कांड जो हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इनका नाम आया, क्योंकि क्रांतिकारियों को गुरु थे और सारी रीति नीतियां इनके द्वारा निर्धारित होती। उस मामले में प्रताप सिंह बारहट को फांसी हुई, लेकिन सेठी जी बच गए, निकल गए। मतलब है कि कैसा खतरों का खेल था, देश को स्वतंत्र कराने का कैसा जुनून था। खुद बहुत बड़े जैन समाज के पंडित थे, जैन सोसाइटी की स्थापना करके महाविद्यालय चलाते थे। शांति निकेतन और गांधी आश्रम और दूसरे विद्यालय बाद में आए। गुजरात यूनिवर्सिटी बाद में पैदा हुई। सबसे पहली इस देश की विद्यापीठ अगर कोई थी तो जयपुर की वर्धमान विद्यालय विद्यापीठ। चाहते तो आराम से खा सकते थे, रह सकते थे, लेकिन नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखी। और इस चक्कर में जयपुर सरकार ने उनको अंग्रेजों के कहने पर कैद किया। जयपुर जेल में उन्हें रखा गया। उन्होंने
बिना भगवान जिनेश्वर के दर्शन किए बिना भोजन करने से इनकार कर दिया। 6 दिन तक उनका उपवास हुआ तो ये व्यवस्था बना दी गई कि ठीक है आप जा सकते हैं और खजांची की नचिया वाले मंदिर में जाकर के दर्शन करके आते थे। लेकिन जिसकी जो आदत होती है, उन्हें तो देश स्वतंत्र कराने का जुनून सवार था, तो आते जाते रास्ते और ठहरते और कुछ लोगों को इशारे कर दिया करते थे और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रही। इस बात का ख्याल पुलिस को भी आया, राजा को भी आया, अंग्रेजों को भी आया और उन्होंने फिर जाना बंद करा दिया। बिना दर्शन के फिर उन्होंने उपवास चालू कर दिया। तो फिर जेल में ही मूर्ति ला करके दर्शन करने की व्यवस्था की गई। लेकिन ये समझ में आ गया कि जयपुर जेल में रह करके भी इनसे खतरा तो है ही, इसलिए उनको दक्षिण भारत के वेल्लोर जेल में भेज दिया गया। और वेल्लोर जेल भेजने के बाद जो आपको रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृष्टांत होगा, उन्होंने 70 दिन का उपवास किया। अगर हम उनकी धार्मिक गतिविधियों को समझें तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान का, महावीर स्वामी की प्रतिमा का दर्शन नहीं हुआ। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे। 70 दिन का उपवास इसलिए हुआ। राजनीतिक पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैदियों के साथ अन्याय होता था, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया, 70 दिन का उपवास किया। दोनों बातें मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज है ऐसा कोई जनी श्रावक पक्के जैन धर्म के अनुयायी, उनकी एक पुस्तक हमारे हाथ लगी, अभी ये लाए हैं बदले बदले राजस्थान के जो युवा है। क्षत्रिय ही समझ सकता है क्षत्रिय की कीमत। पार्श्व यज्ञ, पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी सुंदर पूजा उन्होंने लिखी वेल्लोर जेल में। भगवान के दर्शन तो होते नहीं थे, तो उस समय उन्होंने पूजा लिखी। और कभी उनका बेटा जो प्रकाश था उस समय 20-22 साल का, वो मिलने जाता और पूजा उनको गाती हुई सुनता, तो उसने उनकी बात पूजा सुनते सुनते लिख ली, जो कुछ गाते वो लिख लिया। बाद में एक पुस्तक छपी और वो इतने निर्मोही परिवार से कि 22 साल का बेटा वेल्लोर जेल से वो छूटे। जब सत्याग्रहियों को, जब क्रांतिकारियों को एक शर्त के मुताबिक छोड़ा गया तो उनको भी छोड़ा गया। और जब वो छूटे तो वापिस अपने घर जा रहे थे, जोधपुर जा रहे थे। मालूम पड़ा कि उनका बेटा मरणासन्न है, अस्वस्थ है। और बीच में खबर आई तो मुंबई चले गए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। मुंबई में क्रांतिकारी सभा को, जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें तार मिला कि उनके बेटे का, 22 साल के बेटे का देहावसान हो गया। फिर भी लगातार मंच पर जनता को उत्साहित करते रहे, देश के हित में क्रांति के लिए बोलते रहे। और जब वक्तव्य उनका पूरा हुआ, अपनी जगह पर बैठ करके फिर उनने रोना चालू किया। फिर उनकी आंखों में आंसू आए और जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो लोगों ने पूछा, और जब लोगों को मालूम पड़ा गजब हो गया। जब आपको तार मिला था तभी आपको भाषण रोकना था। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले देश, उसके बाद परिवार। कैसा इसे कहते हैं, ये जैन श्रावक का एक श्रेष्ठतम रूप है। जेल में रह के भी पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए क्रांति करने से भी नहीं छूटते। उसके बाद उन्हें काफी तकलीफ हुई, उनका कद बहुत बढ़ गया और राजस्थान में कांग्रेस को सबसे पहली बार लाने का श्रेय केवल जाता है अर्जुन लाल सेठी। बाद में सारे नेता पैदा, बाद में तो एक से बढ़ के एक आ गए, लेकिन उनको वो श्रेय ना उस जमाने में लेने दिया गया और ना आज भी वो श्रेय दिया जाता है। क्यों? राजनीति में टांग खींचने की नीति तो हमेशा रही।
मालूम है सबको कि देश के प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भी हो सकते थे, लेकिन नेहरू बने। जो भी है, समझने और जब राजनीतिक घटनाक्रमों से वो क्षुब्ध हो गए तो उदासीन होने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते उनका विद्यालय बंद करा दिया गया, समाज ने सहयोग देना बंद कर दिया। एक तरफ उनका कद इतना ऊंचा था कि जैनियों की सभा में ये घोषणा होती थी, अंग्रेजों में लॉर्ड कर्जन, कर्जन का नाम सुना? अंग्रेजों में लॉर्ड कर्जन और जैनियों में लॉर्ड अर्जन। इतने बड़े विद्वान थे कि कोई बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी सभा उनके प्रवचन के बिना पूरी नहीं मानी जाए। लेकिन फिर ऐसा क्या उतार चढ़ाव आया कि समाज ने उनको एक तरह से काट दिया। शायद इसमें उनकी ही अपनी कोई चाल रही होगी। वो चाल इसलिए रही होगी कि अगर उनके क्रांतिकारी विद्यालय के 2 छात्र फांसी पर चढ़ गए, कुछ छात्रों को जेल में डाल दिया गया, तो अंग्रेज सरकार की नजर में साफ साफ आ गया कि ये वर्धमान विद्यालय नहीं है, एक क्रांतिकारियों की फैक्ट्री है। और ऐसे में 150-200 छात्रों के साथ एक साथ अन्याय हो, या जो समाज सहयोग कर रही है उस समाज के लिए कोई खतरनाक मंजर बने, शायद उन्होंने ही ऐसी कोई चाल चली कि समाज ने उनको अलग कर दिया और विद्यालय बंद हो गया और ढेर सारा नुकसान होने से बच गए। जो भी हो, क्योंकि उनका जो जीवन है दोहरा है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। सुभाष चंद्र बोस की तरह वो गायब हो गए कि अजमेर में रहते हुए मरे और दफनाए गए कि जलाए गए, इसके भी कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं। शायद जैसा अभी आप सुन रहे थे, उस जमाने में क्रांतियों को पकड़ पकड़ करके और खत्म करने की साजिश चल रही थी, और उन्होंने जब देखा कि इस तरह का माहौल बन गया है और हमारे बीच में ही सत्ता के लालची नेता, हमारे ही सहयोगी वो अंग्रेजों के बहकावे में आकर के भेद खोल रहे हैं, तो शायद उन्होंने देश छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस की तरह अफगान के रास्ते विदेश का रास्ता दिया। बाकी ऐसा व्यक्ति, ये बात सही हो सकती है कि अंग्रेज उन्होंने अजमेर की दरगाह में पढ़ाया हो, क्योंकि वह भाईचारे में विश्वास करते थे, बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत लोगों के प्रिय थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। उन्होंने पढ़ाया भी होगा, वेतन भी लिया होगा, जो कुछ भी है दूसरों को दिखाने के लिए भी किया होगा, खुद की सुविधा के लिए भी किया होगा, लेकिन वो एक ऐसे जबरदस्त क्रांतिकारी थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि जैनों में कोई हुआ है क्रांतिकारी, तो केवल एक अर्जुन सेठी का नाम लेंगे तो भी आप बहुत बड़े क्रांतिकारी के बारे से। एक छोटा सा प्रसंग अयोध्या प्रसाद गोयलिये ने लिखा है, जो उनके शिष्य जैसे थे। उन्होंने, वो एक लेखक भी थे, भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी कई किताबें छपी हुई हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक प्रसंग लिखा कि सेठी जी के साथ हम थे और जयपुर से अचानक सेठी जी गायब हो गए, हमें घर पर छोड़ गए। अजमेर से गायब हो गए। तो मैं हक्का बक्का रह गया कि गए कहां। 24 घंटे के बाद वो उपस्थित हुए, तो मैंने खिन्नता के साथ कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आपके पास आया हूं और आप गायब हो गए, बोल के तो जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि गोयलिये, तुमने अखबार देखा? अखबार में खबर छपी है
अजमेर से चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार। अगर ये बात सही होती तो ये मेरी नैतिक मृत्यु थी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को मैंने अजमेर में छुपाया हुआ था, और अगर वो गिरफ्तार हो जाते इसका मतलब मैं गद्दार कहलाता। तो ये खबर जैसे मेरे नजर में आई तो मैं बेचैन हो गया और यहां से सीधा अजमेर गया, और वहां जाकर के मैंने जो व्यवस्था बनाई थी जाके देखा तो चंद्रशेखर गिरफ्तार नहीं हुए। मैं उन्हें दूसरी जगह चैट करके वापस आया। अब मेरे को शांति है, मेरे को चैन। मतलब क्या हो, चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी, और किसकी शरण में है, किसके आश्रय से है। मतलब ये व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा रहा हो गया। गांधी भी उसे सम्मान करते हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस गई और तरह तरह के नेतृत्व आंदोलन होने लगे तो एक बड़ी पार्टी बन गई और बड़े सारे नेता पैदा हो गए, और जब वहां का सभापति चुनने की बारी आई तो अर्जुन लाल सेठी चुने गए। लेकिन उनकी क्रांति से प्रभावित होकर के जिन हरिभाऊ उपाध्याय वगैरह ने अपने कंधों पर बिठा करके उनकी शोभा यात्रा निकाली थी, जय जयकार की यात्रा निकाली थी, वे लोग ही दूसरों की बातों में आकर के उनके विरोधी बन गए और उनके सभापति पद का विरोध किया, उसको मिटा करके दूसरों को बनाया। जमनालाल बजाज का नाम खूब आता है। उनको पीछे घसीटने में सबसे ज्यादा उनने धन का दुरुपयोग किया। भले आज किताबों में जहां गांधी जी के बेटे कहलाएं, कुछ भी कहलाएं, लेकिन अर्जुन लाल सेठी को उन्होंने बहुत पीछे खदेड़ा। अगर वो ठीक ठीक ढंग से चलते रहते और स्वतंत्र होने तक देश में बने रहते तो राजस्थान के सबसे पहले प्रधानमंत्री कहिए, मुख्यमंत्री कहिए, अर्जुन लाल सेठी होते। और अगर उनको पूरी पूरी इज्जत दी जाती तो सेंट्रल में सबसे ऊंची पोस्टों में से होते। लेकिन जो भी है, इतिहास इतिहास है, लेकिन किसी ने एक ऐसा इतिहास बनाया वो आपको बता रहे। वो आत्मज्ञानी भी थे, तत्वज्ञानी थे, अनेकांत सियादबाद पर भी उन्होंने खूब लिखा। वो पंडित थे, अपने विद्यालय में पढ़े थे, शास्त्री की शिक्षा ली थी, पंडित अर्जुन लाल सेठी। और पर्यूषण जैसे पर्वों में और बड़ी सभाओं में और प्रतिष्ठाओं में प्रवचन करने जाते, क्रांतिकारी थे। सज्जनों, सीखो देश के लिए, और देश को करते करते भी, देश को समर्पण करते करते भी धर्म को नहीं भूले। जेल में रह करके अगर जवाहरलाल ने हिस्ट्री लिखी, सावरकर ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे, तो अर्जुन लाल सेठी ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा लिखी, कई सारी गजब की चीजें लिखी। इसमें माता पिता के लिए भी उन्होंने पूजा लिखी, और माता पिता के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए वो बातें भी लिखी, और उनकी मन की जो भावना थी वो एक प्रार्थना भी इसमें लिखी। सज्जनों, अत्यंत समर्पित देश और समाज के लिए मर मिटने वाले के इंसान थे। आज भी उनका परिवार परपोटे जयपुर की सेठी कॉलोनी में रहते हैं। चलो, राजस्थान सरकार ने इतना तो किया कि जयपुर में एक छोटी सी कॉलोनी का नाम सेठी कॉलोनी रखा। भले पूरा नाम लोगों को याद ना हो, पंडित अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी, लेकिन नाम रखा और एक छोटी सी प्रतिमा एक बगीचे में लगाई। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि नेशनल लेवल के राजनेता का नाम नेशनल लेवल पर होना चाहिए, और कोई लड़का भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के लिए तो आज भी उनके परिवार के और बंगाल के लोग कहते हैं कि उनका इतिहास खंगाल लिए कि गए तो कहां गए। हमारे यहाँ से कोई आवाज भी नहीं उठती कि अगर अजमेर में कहीं दफनाए गए थे तो कब्रें खोदिए, निकालिए और डीएनए टेस्ट कराइए कि अर्जुन लाल सेठी की कब्र कौन सी। और अगर अफगान के रास्ते बाहर चले गए तो खोज कीजिए। खैर, उन्होंने
जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने आप को समझा और देश के लिए काम किया। उनके क्रांतिकारी वक्तव्य में एक बात ये भी थी कि किसी भी राजनेता को, समाज के काम करने वाले को अपने आप को किसी जाति पाति में नहीं बांटना चाहिए। और इसीलिए शायद उन्होंने भी अपने आप को बंदिश रखने की बजाय पूरे देश के लिए समर्पित किया। क्योंकि 9 सितंबर को उनका जन्मदिन माना जाता है और 22 और कहीं कहीं 23 दिसंबर को उनका मरण दिवस माना जाता है। लेकिन वास्तव में वो मरे भी कि नहीं मरे, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। जो भी है, इतना निश्चित है कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और भी क्रांतिकारी हुए। 15 अगस्त परसों है, उस पर अपन और चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में जैन एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और वह ग्रंथ उपलब्ध है। कितने सारे लोगों ने अपना देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। हिसार के हुकुमचंद हों, ग्वालियर के पाठिया हों, कि सागर के, ऐसे ढेरों युवा, ढेरों लोगों के नाम है। इसका मतलब है देश, धर्म और समाज की सेवा में जैन लोग कभी पीछे नहीं रहे। फक्र होना चाहिए और कहीं अन्याय होता है तो उठ खड़े होना चाहिए। उन्होंने वीर भारत सभा की एक स्थापना की थी और उस जमाने के बड़े बड़े नेताओं को उसमें जोड़ा था। वीर भारत सभा एक क्रांतिकारी राजनीतिक सभा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनके प्रशंसक थे। बेलूर से छूट करके जब वो पूना तरफ पहुंचे तो पूना स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक ने उनका रेल से उतार करके स्वागत सम्मान किया। हजारों लोगों की संख्या में उन्होंने उपस्थित होकर के और उनके सामने कहा कि आज अर्जुन लाल सेठी को महाराष्ट्र में पाकर के हम महाराष्ट्रवासी धन्य हैं। जिन्हें गांधी अपना गुरु कहते हैं वो गुरु कह रहे हैं कि अर्जुन लाल सेठी को पाकर के हम धन्य हैं। और अक्सर कर जो उनके गले में दुपट्टा रहा करता था, उन्होंने अपना दुपट्टा उड़ा निकाल करके सेठी जी को मां भारती के सपूत का सम्मान। इतना बड़ा शख्स और पूरी तरह से कैसे गायब हो गया कि जिस देश का है, जिस प्रांत का है, जिस जाति का है, जिस समाज का है, उन लोगों को भी खबर नहीं पड़ी। मतलब है कि सबूत मिटाने का कितना जबरदस्त खेल हुआ होगा। वो तो आज भी चलता है। काम कोई करता है और नाम कोई और ले जाता है। वो उनके साथ भी हुआ। काम जबरदस्त उन्होंने किया, नाम लेने वाले बहुत पैदा हो गए। लेकिन फिर भी जो प्रतापी लोग होते हैं वो काम करने में विश्वास करते हैं। कहते हैं उस समय के राजा महेंद्र सिंह की तरह वो भी अफगान के रास्ते, सुभाष चंद्र बोस की तरह वो भी लापता हो गए, गायब हो गए। 22 दिसंबर या 23 दिसंबर कहीं 41 का उल्लेख होता है, कहीं 42 का उल्लेख होता है। उसके बाद वो नहीं दिखे। और कहीं कहीं लिखा है कि मौलाना मोइनुद्दीन की दरगाह के पास अजमेर में उनका भी इंतकाल हुआ, उनको दफना दिया गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? शायद अंग्रेजों में बचने के लिए उन्होंने कोई तरीका अपनाया हो। जो भी है, इतना पक्का समझिए कि एक अच्छे धर्मात्मा, एक सच्चे श्रावक और पूरी तरह से देश के लिए खून की बूंद बूंद अर्पण करने वाले अर्जुन लाल सेठी। अगर हम इन बातों को भी सच्चा माने कि एक जमाना उनके साथ ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि खाने के लाले पड़ गए,
परिवार के खाने पहनने ओढ़ने के लिए समस्याएं खड़ी हो गई, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भले मदरसे में जाकर के 30 रुपए महीने पर उन्होंने पढ़ाना स्वीकार कर लिया, लेकिन भीख मांगना स्वीकार नहीं किया। सज्जनों, बहुत सारे लोग हुए हैं, माणिक चंद, जयचंद, ऐसे राजस्थान के लोग, और जो देवचंद साहा, एक नाम आपने सुना होगा, आचार्य मुनि समंतभद्र, कुंभोज में एक समंतभद्र मुनिराज हुए हैं, कुछ सालों पूर्व उनकी समाधि हुई। उनका नाम था देवचंद, और वो भी अर्जुनलाल सेठी से, उनके विद्यालय से जुड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि शायद उनके दोस्त मोतीचंद जैन को फांसी दे दी गई। भाई, अपने ही लोग मिले होते हैं तो ही भंडा फोड़ होता है, तो ही बात टूटती है। उनमें से ही 4-5 लोगों में से एक ने बात खोल दी, और एक को फांसी हो गई, एक को आजीवन जेल हो गई। और शायद इस प्रसंग को देख करके या और भी कारण बने हों, देवचंद को वैराग हुआ होगा, और वो बने आचार्य श्री शांति सागर से मुनि दीक्षा लेके मुनि समंतभद्र। बरसों बरस तपस्या की, कुंभोज में बड़ा सारा स्कूल, विद्यालय, शिक्षालय तैयार करवाया, और वहीं उन्होंने समाधि ग्रहण की। ऐसा बहुत ज्यादा गंभीर इन क्रांतिकारियों का, इन श्रावकों का इतिहास है। निरंतर परिश्रम करना, निरंतर देश हित में सोचना, और सांस सांस मां भारती के लिए समर्पित करना, ये किसी सौभाग्यशाली को ही नसीब होता है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली रहे अर्जुनलाल सेठी। सरकार का कर्तव्य बनता है, और केवल राजस्थान सरकार नहीं, राजस्थान के साथ साथ केंद्र का भी कर्तव्य बनता है कि जैसे और क्रांतिकारियों को, शहीदों को, देश के लिए समर्पण करने वालों को स्थापित किया जा रहा है, खोज करके नए नए महापुरुष सामने लाए जा रहे हैं, तो जिनका सचमुच इतिहास उपलब्ध है, उन अर्जुनलाल सेठी को तो फ्रंट में लाना ही चाहिए। इससे एक समाज का, एक धर्म का गौरव भी सामने आएगा। कभी आपसे पूछे कोई तो बताइए कि ढेरों शहीद हुए हैं, हमारे यहाँ भी ढेरों क्रांतिकारी हुए हैं, और देश के उद्धार, विकास के लिए हम भी कहीं पीछे नहीं रहे। आज इस मंगल प्रसंग पर बदले राजस्थान, उसके सारे कार्यकर्ता, केसरिया जोत के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इन क्षत्रिय युवाओं का ये जोश निश्चित ही प्रशंसनीय है, और जब युवाओं का जोश खड़ा होता है तो इतिहास रचा जाता है। आप भूले बिसरे लोगों को भी दुनिया याद करेगी, और ढूंढ करके उन क्रांतिकारी, उन वीरों का सम्मान किया जाएगा जिनने मां भारती के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी के बाद भी उनकी पीढ़ियां चलती हैं। प्रकाश एक बेटे हुए, वो मर गए 22 साल, फिर कोई दूसरे उनके पुत्र हुए तो उनने उसका नाम भी प्रकाश रखा। फिर उनके आलोक हुए, और फिर उनके आज भी हैं। सौभाग्य है उनका कि धार्मिक भावनाएं हैं, और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं। ये पुस्तक पार्श्व हमारे हाथ में है। उनके पौत्र वधु ने, कोकिला सेठी, तो प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने इसका संपादन किया है। और इसमें जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना हम आपको पढ़ के सुनाएंगे।
पूजा भी जबरदस्त है। आप पूजा करते हैं और पूजा में किस ढंग से जोड़ते हैं लाइनें, और इनकी पूजा रखिए उनने लाइनें किस ढंग से जोड़ी हैं। कोई भी चीज समर्पित की है, मान लीजिए सुरदीर्घ का जग पूज्य भारत की नदी उसका लिया, सुचि नीर और दिनेश का कलशाभिषेक उषा किया, प्रभु पार्श्व नूतन रूप में निज बोध विस्तृत दीजिए, व्यवहार उन्नत प्रेम जीवन लोक का प्रभु कीजिए। अपने लिए नहीं, पूरे लोक का कल्याण हो। फिर 2 लाइनें लिखी हैं, प्रभु पार्श्व भारत राष्ट्र को निज पूर्व गौरव दीजिए, नुत वीर श्रीयुत विज्ञ उन्नत आर्य वंशज कीजिए। भारत को उसका गौरव वापिस प्रदान करें। ओम ह्रीं श्री पार्थनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपान स्वाहा। ये जल की पूजा हो गई, फिर चंदन की, फिर सब जगह, लेकिन देश और समाज उसमें जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही सबके लिए प्रार्थना उन्होंने लिखी, लोक विकास नियम के पूरे जैनी नेता हों ज्ञानी। ऐसे हों नेता, लोक विकास नियम के पूरे, नियम पक्के होना चाहिए। जेल में भी पहुंच जाओ तो बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करना। लोक विकास नियम के पूरे जैनी नेता हों ज्ञानी, और समाज शास्त्र के अनुभव प्राप्त विज्ञ हों अवधानी, समझदारी रखने वाले बुद्धिमान, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव कृत लोक स्थिति के सुविचारी, प्रगति मार्ग के दर्शक ही हों जैन संघ के अधिकारी। जैन संघ के अधिकारी लोग, नेता लोग कैसे हों, उन्होंने एक परिकल्पना की। फिर कहा, ख्याति लाभ अरु पूजा के जो जरा नहीं हो अभिलाषी। बताइए ऐसे आदमी मिलेंगे आपको? ख्याति लाभ अरु पूजा के जो जरा नहीं हो अभिलाषी, जैन मात्र के बंधु सुखैसी निर्भय एवं हितभाषी, परामनाय पर पंथ द्वेष से जिनकी बुद्धि ना मैली हो, सर्व जैन की उन्नति साधक अगुआ की कृति शैली हो। अगुआ की, मुखिया की कैसी शैली हो कि दूसरों से द्वेष न करता, समाज में और जो दूसरे समांतर पंथ हैं, सोच है, उसका वो द्वेष न रखता हो। अजैन बांधव भारतवासी उनसे एक ही भावी हो, सुख दुख में संभाग बड़ा पर वेदन के अनुभागी हो। सब लोगों में अपनापन हो और सबके सुख दुख के लिए काम करें। जन्मभूमि माता के सेवक, देशोन्नति के अनुरागी, असंकीर्ण अरु महोदायी, जैन प्रमुख हों बड़ भागी। जैन लोग बड़ भागी हैं और वो प्रमुख बने और जनता का हित रखें। जैन लोक बल बड़े निरंतर, इसमें कभी न हो खामी। जैन प्रभाव चतुर्दश व्यापी, जैन सार्वहित हो नामी। ऐसा जिनका लक्ष्य सदा ही राष्ट्र कार्य के उद्योगी, अग्रेसर हों जैन जाति के अक्षय यश की चिर भोगी। ऐसी भावनाएं उन्हें देश के हित में, समाज के हित में बहुत कुछ उन्होंने किया। ऐसे पंडित अर्जुन लाल जी सेठी स्वातंत्र होने के पहले 1942 में ही जो लापता हो गए, चले गए, खो गए या मरण को प्राप्त हुए, फिर भी वो स्मरणीय है। और खासकर उनकी जो व्रतों की प्रतिज्ञा, उनकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति, उनका जो जिन दर्शन और जिनवाणी का प्रेम, और साथ साथ सच में जीव मात्र को जीव समझने का उनका जो परिणाम है, वो स्मरणीय है, अनुकरणीय है। जियो और जीने दो के संदेश के साथ साथ देश रक्षा के लिए क्रांति करना और क्रांतिकारियों की फौज खड़ी करने का जो उनका जज्बा है, वो स्मरणीय है। आप सभी उनके इस आदर्श से कुछ न कुछ जरूर सीखें। यही मंगल भावना।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अभी सभी से अनुरोध है कि आज दी ईदरगढ़ से भी बहुत सारे श्रावक आए हैं और ईदरगढ़ का मतलब है पहाड़। जैसे गिरनारगढ़ वो बहुत ऊंचा पहाड़ है, ऐसे ईदरगढ़ भी ऊंचा पहाड़ है। और सौभाग्य की बात है कि नेमिनाथ भगवान की बड़ी सारी प्रतिमा जमीन से निकली है पिछले साल और उसका मंदिर बना रहे हैं गांधी और पूरे समाज के लोग मिलकर के। निश्चित रूप से वहां पर भी बहुत अच्छी जन धर्म की प्रभावना होगी, पंचकल्याणक होंगे और संघ भी पहुंचेंगे। इंतजार कीजिए। अभी सभी से अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए और बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाइए। एक सूचना, 15 अगस्त परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है इसी पंडाल में, इसी प्रवचन हॉल में। 7:45 बजे मंदिर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी और नगर का कॉलोनी का भ्रमण करते हुए 8:15 बजे तक प्रवचन हॉल पर पहुंचेगी। प्रवचन हॉल पर पहुंचने के बाद ध्वजारोहण होगा। उसके बाद महिलाओं बच्चों द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जैन सूर्य गाथा, और उसके पश्चात परम पूजाचार्य श्री का मंगल उद्बोधन होगा, राष्ट्र के नाम संदेश। एक दूसरी सूचना, एक मांगलिक कलश है, मुख्य कलश है, जो पूज्य आचार्य संघ के प्रेरणा से